नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 6 सच्चा योग। श्लोक क्रमांक 24। संकल्प द्वारा उत्पन्न प्रत्येक कामना को पूर्ण रूप से त्याग कर संसार में समस्त इंद्रिय आसक्तियों को नियंत्रित करता हुआ, अंतर्बुद्ध को धैर्य पूर्वक शांत करता हुआ उच्च स्व में स्थित योगी अन्य सभी विचारों का त्याग कर धीरे धीरे पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है तो उसे उस प्रयास से हटाने के लिए हजारों बाधाएं आ जाती है। अगर वह आधी खुली आंखों से ध्यान करता है, जो आदर्श स्थिति है, संभवतः वह चारों ओर की रोशनियों या हलचल से बाधित हो सकता है। उस अवस्था में आंखें बंद करने की अनुमति है। सभी संवेदनाओं में शब्द या आवाज व्यक्ति के आंतरिक कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आक्रमण करती है। इस अवस्था में वह कानों में रुई डाल सकता है या टी के आकार के बोर्ड का प्रयोग कर सकता है। उस पर अपनी कुहनियां टिकाकर हल्के से अपने अंगूठे दोनों कानों पर रख कर सकता है। हर हाल में ध्यान के लिए शांत स्थान ही अच्छा है। अगर ऐसा स्थान नहीं मिलता तो कोई ऐसा स्थान हो जहां ऐसा शोर हो जिसमें कोई भी आवाज अलग से ना सुनाई पड़े, या ऐसा स्थान हो जहां लगातार होने वाली किसी आवाज में दूसरी आवाजें बह जाए, जैसे कोई झरना या बहती जलधारा। सुगंधों का फायदा उठाया जा सकता है, जिसमें एक खुशबू में बाकी सब गंधे मंद पड़ जाए और जो धीरे धीरे भक्ति की इस क्रिया और ऊंची अनुभूतियों के साथ जुड़ जाए। यहाँ स्पष्ट रूप से अगरबत्ती का सुझाव है। स्वाद को हटाना अपेक्षाकृत आसान है, परंतु अगर थोड़ी देर पहले खाए भोजन का स्वाद मुंह में रह जाता है तो ध्यान में बैठने से पहले साफ पानी का एक घूंट ले ले। अंत में स्पर्श से बाधा कम पड़ेगी। अगर ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने जो उस समय के लिए अधिक गर्म न हो, हल्के हो, ताकि शरीर न ठंड में कांपे और न ही पसीना पसीना हो। अंतिम श्लोक में धैर्य की सलाह दी गई है, जो मन को शांत रखने के लिए अति आवश्यक है। परमहंस योगानंद की तुलना एक पानी के ग्लास से करते हैं, जिसमें धूल के कणों को हिला दिया गया। व्यक्ति पानी को स्वच्छ होने की आज्ञा नहीं दे सकता, पर यदि ग्लास को थोड़ी देर रखा रहने दे तो धीरे धीरे अशुद्धियां नीचे तल में बैठ जाएगी या अपने आप सतह पर आ जाएगी और उसे फिर बाहर निकाला जा सकता है। सामान्य व्यक्ति, जिसके विचार विशेष रूप से किसी क्रिया के समय उसकी चेतना के साथ पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, वह इस चीज को समझ नहीं पाता कि उसका मन कितना चंचल है। जब वह ध्यान के लिए बैठता है, वह यह देखकर परेशान हो जाता है कि उसकी चेतना
एक के बाद दूसरे विचार, एक योजना के बाद दूसरी योजना, एक संवेदना, एक स्मृति, एक मकसद के बाद दूसरे के साथ उबलती और चिंटती है। निरुत्साह उसे लत की तरह पकड़ सकता है। उसे अपने इस उद्दंड बछड़े जैसे मन को शांत से अनुशासित करने में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे यह वश में हो जाएगा और उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करेगा। बार बार जब अस्थिर और चंचल मन अपने रास्ते से हटता है, उसे वहां से लाकर वापस नियंत्रण के कार्य की ओर लगाए। जिसने अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर लिया है, जिसका रजोगुण शांत है और जो हर कलुष से मुक्त है, ऐसा योगी वास्तव में ईश्वर के साथ एकत्व को और उत्तम सुख को प्राप्त करता है। वह योगी अपूर्णता से रहित निरंतर दिव्य के साथ एकत्व प्राप्त करने के कार्य में लगा हुआ सुख से परमात्मा के साथ आनंदपूर्ण एकत्व की अवस्था को प्राप्त करता है। योग के द्वारा परम आत्मा से जुड़ा हुआ वह अपने उच्च स्व आत्मा को प्राणियों में और सभी प्राणियों को उस एक स्व आत्मा में देखता है। जो मुझे स्वतंत्र देखता है और जो सब कुछ को मुझ में देखता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता और न ही मैं कभी उससे दूर होता हूँ। मेरे गुरु प्रायः इस अंतिम श्लोक को कहा करते थे। उनका लहजा और चेहरे का भाव उस समय आनंदमय होता था। वे हमें स्मरण दिलाते थे कि ईश्वर सदा निकट है। हमारी उदासीनता ही हमें यह दिखाती है कि वे दूर है। अगर हम अपने विचारों और भावों को शांत करने के लिए आवश्यक कार्य करें, तो हम उनको वहीं हमारे लिए प्रतीक्षा करता हुआ पाएंगे। जो लोग दुखी होकर शिकायत करते हैं कि उनके दुखों के समय वह सदा मौन रहता है और उसकी अपेक्षा करता है, उन्हें उन सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उन्होंने सीखा है। क्या वे संसारिक सफलता चाहते हैं? उन्हें मालूम है या वे जल्द ही समझ जाते हैं कि वह उनकी गोद में आकर नहीं गिरेगी। उन्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या उन्हें मानवीय प्रेम चाहिए? उन्हें मालूम है कि अगर उसकी सिर्फ इच्छा करते हुए वे घर में सुस्त होकर बैठे रहे, तो उन्हें प्यार नहीं मिलने वाला। क्या उन्हें हीरे जवाहरात या सोना चाहिए? ये चीजें जमीन पर पड़ी नहीं मिलती। किसी को उन्हें खाने से बहुत प्रयास से खोद कर निकालना पड़ता है और अन्य लोगों को उनको खरीदने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। लोग यह कैसे सोच लेते हैं कि उनकी संक्षिप्त, चंचल और प्रायः उथली प्रार्थना के प्रति ईश्वर उनको उत्तर देने के लिए बाध्य है। व्यर्थतापूर्ण प्रार्थना कभी कभी, लेकिन व्यथा के बीतते ही वह उसको जल्द ही भूल जाते हैं और फिर से किसी नई चीज को खोज में लग जाते हैं। ईश्वर यह सब देखता है और कहता है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। वह हमारे प्रेम के बारे में सुनिश्चित होना चाहता है, क्योंकि वह उसे पाना चाहता है, पर उसे हजारों वर्ष में मनुष्य की ओर से मुश्किल से एक दृष्टि भर मिलती है। जो योगी सब प्राणियों के हृदय में मुझे देखता है, उसका बाह्य जीवन चाहे जैसा हो, वह एकत्व भाव में स्थित हुआ सदा मुझ में ही रहता है। अभ्यास करने योग्य एक प्रयोग यह है
कि जब भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को देखता है, उसे सोचना चाहिए, मेरा स्व आत्मा उसमें भी है। उसमें भी मेरा स्व आत्मा उसके अहम के द्वारा अपने सच्चे स्वभाव को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह समस्त मानवीय अनुभवों द्वारा पूर्ण आनंद, एक मानवीय साथी में सच्चा प्रेम, मानवीय यश में दिव्य पहचान, दूसरों पर काल्पनिक स्वामित्व में सच्चा दिव्य स्वामित्व, संपत्ति और मोटे बैंक अकाउंट में सच्ची आंतरिक संपत्ति की खोज कर रहा है। संपूर्ण मानव जाति मूलतः एक ही संतोष की कामना करती है। अतः ईश्वर को हर जगह देखने का प्रयत्न करो, और जो कुछ भी तुम देखते या अनुभव करते हो, कभी भी मानसिक रूप से उसे उससे रहित मत समझो। इस प्रकार तुम्हारे लिए उसके पास पहुंचना आसान हो जाएगा, जो हर जगह है और जिसको सभी आत्माएं समान रूप से प्रिय है और समान रूप से उसकी अपनी है। हे अर्जुन, परम योगी वह है जो दूसरों की जरूरतों, अनेक उनके दुखों और खुशियों को मानो उसके अपने हैं ऐसा समझता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन कृष्ण, मन को स्थिर करने की आपने जो शिक्षा दी, चंचलता के कारण उसके प्रयत्न में मैं स्थायी परिणाम नहीं प्राप्त कर पाया हूँ। अर्जुन आगे कहते हैं, निश्चय ही मन चंचल, उपद्रवी, बहुत अधिक जिद्दी है। हे कृष्ण, वायु को वश में करने के समान मैं इसे वश में करना कठिन मानता हूँ। एक योगी की आत्मकथा में परमहंस योगानंद अपने गुरु के आश्रम में एक शिष्य के रूप में एक दिन अपने ध्यान करने के प्रयत्न के विषय में कहते हैं कि किस प्रकार मेरे आज्ञा न मानने वाले विचार शिकारी के सामने पक्षियों की तरह बिखर गए। यह वही दिन था जब उनके गुरु ने उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना का पहला अनुभव दिया था। अपने आध्यात्मिक प्रयत्नों की कठिनाइयों और उनकी धीमी गति के विषय में शिकायत करना सामान्य है। सभी संघर्षों से सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस संघर्ष को जीतने के लिए वीरतापूर्ण साहस की आवश्यकता है। अनेक साधक थोड़े से प्रयास के बाद ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक वे प्रयत्न करते हैं, असफल होते हैं और वापस लौटकर आते हैं। संभवतः नई इच्छा के साथ वे फिर से कोशिश करने के लिए वापस आते हैं, पर प्रायः निरुत्साह और असंतोष के साथ संघर्ष करते हैं। उनकी एक सामान्य शिकायत होती है, लेकिन यह इतना कठिन है। हाँ, बिल्कुल, यह कठिन है। क्या अमूल्य मोती महान प्रयत्न करे बिना मिल जाता है? और कोई विकल्प भी तो नहीं है। जो भी हल को हाथ में लगाएगा उसे काम पूरा करना पड़ेगा। ल्यूक में ईसा मसीह कहते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अन्यथा वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं होगा। उसे स्वयं को कहना चाहिए कि सफल होने के प्रयत्न में मैं मानव जाति में से चुने हुए लोगों में से एक हूँ। निश्चय ही बहुत कम लोगों ने इतने अच्छे कर्म अर्जित किए हैं कि वे यह जाने कि ईश्वर को पाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आध्यात्मिक साधक के लिए महत्व की दृष्टि से योग का विज्ञान अमूल्य है। यह वह विधि बताता है जो शांति प्राप्त करने के
प्रयत्न में मन की सहायता करती है। इन श्लोकों में से दूसरा श्लोक ही अर्जुन की समस्या के समाधान का संकेत देता है। वह कहता है कि वह मन को वायु के वश में करना जितना कठिन समझता है, वस्तुतः उसकी समस्या के हल के लिए वायु एक संकेत है, क्योंकि अक्सर प्रश्न जिस प्रकार किए जाते हैं, प्रायः उनके संकेत उनके अंदर ही छिपे होते हैं। यहाँ हल के है श्वास। श्वासहीनता ही मृत्युहीनता है। योगियों में यह कहावत प्रायः कही जाती है। कुछ श्लोक पहले ही हमने देखा कि वायु की छवि का प्रयोग किया गया है। वायु से सुरक्षित दीपक की लौ निष्कंप जलती है। जिस प्रकार वायु दीपक की लौ को कंपित करती है, उसी प्रकार श्वास भी मन को उद्वेलित करता है। श्वास पर इसका विपरीत प्रभाव हम देख सकते हैं। जब मन में विशेष रूप से भाव उद्वेलित होते हैं, तब श्वास उद्वेलित हो जाती है। किसी भी बड़े धक्के के कारण हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है और उसके साथ होने वाली उत्तेजना के कारण श्वास फूलने लगती है। इस स्वतः होने वाले प्रभाव के विपरीत दिशा में योग का विज्ञान काम करता है। लोग इस सत्य को स्वाभाविक रूप से कम कुछ हद तक तो समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई धक्का या आघात लगता है, तो प्रायः लोग उसे सलाह देते हैं, बैठ जाओ, कुछ क्षण गहरे और धीमे सांस लो, स्वयं को शांत करो और अब मुझे बताओ क्या हुआ। लोग एक दूसरे की सहायता करने के इच्छुक होते हैं और वे स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति को धीमे सांस लेने के लिए सलाह देते हैं। लोग बिना जाने ही कि वे योग के विज्ञान को जानते हैं, वे उसके विषय में काफी जानते हैं। इसी प्रकार जब लोग उल्लास से भरे होते हैं, वे स्वतः ही ऊपर की ओर देखते हैं। अच्छी खबर पाने पर वे सीधे बैठते हैं। जब उनकी भावना को अचानक और बहुत अधिक चोट लगती है, उनके हाथ तब हृदय पर स्वतः ही आ जाते हैं। जब वे गहराई से एकाग्र होना चाहते हैं, तो वे भौहें सिकोड़ लेते हैं। वे धीमे आराम से सांस लेने की कोशिश न केवल तब करते हैं जब वे उद्विग्न होते हैं, बल्कि तब भी करते हैं जब वे गहराई से किसी चीज पर ध्यान एकाग्र करना चाहते हैं। योग विज्ञान में मन को नियंत्रित करने के लिए एक रहस्यमयी कुंजी दी गई है और वह है श्वास। हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, पर इसे योग और मानसिक वैराग्य से वश में किया जा सकता है। यह मेरा वचन है। यद्यपि असंशयत मन द्वारा योग को प्राप्त करना कठिन है, परंतु उचित उपायों द्वारा यदि पुरुष आत्मनियंत्रण को प्राप्त करने का गंभीरता पूर्वक प्रयत्न करता है, तो इसे पाया जा सकता है। योग अभ्यास में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से कार्य करते हुए अपने अंतर के शांत निश्चल केंद्र में लौटने का बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वैराग्य का अर्थ है बार बार प्रयासों द्वारा मन को हर प्रकार के इंद्रिय सुखों, सूक्ष्म और स्थूल दोनों से अलग करना। ऐसी कोई भी उत्तेजना जो तुम्हें संसारिक संतोष की स्मृति दिलाती है, उसकी उपेक्षा करो, विशेष रूप से तब जब तुम्हें लगता है कि ये संतोष आत्म आनंद से तुम्हें विचलित कर देंगे।
वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।